अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, ट्रेडिंग आजकल हर शख्स चाहता है कि मैं ट्रेडिंग सीखूं। इसलिए सिखाने वाले भी बेशुमार हैं और सीखने वाले भी बेशुमार हैं। जो सिखा रहे हैं वो वो सिखा रहे हैं जो कि ट्रेडिंग की बुक्स में लिखा हुआ है। आम आदमी जब सीखने के लिए जाता है तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम नहीं तो उसको 5 या 6 महीने दरकार होते हैं, जिस लेवल पर उनका मेंटर, टीचर, उस्ताद खड़ा होता है उन स्ट्रैटेजीज़ को समझने के बाद पढ़ा 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 रहा होता है। इस दौरान जो सीखने वाले हैं वो 6 महीने तक ट्रेड भी नहीं ले सकते, क्योंकि मैं ऐसों को जानता हूँ, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं। हमने यहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया है कि वो लोग जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर ये इस तरह से सीखें कि पहले दिन से ही सिखाने वाले की जो एक्सपर्टीज़ है, जो उसने कोर्स के अंदर लोगों को सिखानी है, उस बुनियाद पर वो लोगों को कॉपी ट्रेडिंग भी कराए, ताकि पहले दिन से उनकी महारत, एक्सपर्टीज़, उस्ताद की जो सिखाने की सलाहियत है, और यकीनन जब वो इतने एक्सपर्ट हैं तो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो ट्रेडिंग भी करते होंगे, तो उस ट्रेडिंग को कॉपी ट्रेडिंग के तौर पर फॉलो किया जाए और पहले दिन से ही उस स्ट्रैटेजी की बुनियाद पर जो उस्ताद के पास है, महारत की बुनियाद पर उसके स्टूडेंट भी उसी रोज़ से कमाना शुरू कर दें। अब क्योंकि ये मार्केट जो है कुछ इस तरह से है कि कभी ये ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, तो सिखाने वाले की भी मजबूरी होती है कि वो ये नहीं कह सकता कि मैं जैसे कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो अगर वो ऊपर चली गई या लॉस में चली गई तो उसको लॉस हो सकता है, ठीक है। इस डर से वो शायद लोगों को कॉपी ट्रेडिंग नहीं कराते। लेकिन अगर उनकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो लॉस के चांसेस नहीं हों, वो देखने के लिए सिखाने वाले की जो स्टाइल है वो एक ही स्टाइल से पता चल जाएगा कि ये वाकई जो है इनके पास कुछ है सिखाने के लिए या नहीं। अगर वो स्टॉप लॉस लगवाते हैं तो इसका मतलब है वो डाउटफुल है अपनी उस स्ट्रैटेजी के ऊपर कि ये मार्केट किसी भी वक्त फ्लिप कर सकती है, और स्टॉप लॉस की वजह से वो बच जाते हैं जो दूसरे हैं। लेकिन बच इस सेंस में जाते हैं कि नुकसान करके बच जाते हैं, थोड़ा होता है नुकसान। हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि ट्रेडिंग के अंदर इसको इतना आसान बना दिया जाए, अगर मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं तो मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर उसको इस काबिल कर दूं कि वो जो नया हो या पुराना हो, ठीक है, लॉस ना हो उसको, तो उसको चेंज करना पड़ेगा उस स्ट्रैटेजी को जो कि पढ़ाने के लिए बुक्स में लिखी हुई हैं। ये तो एक बहुत मशहूर सा जुमला भी है। एक साहब हैं, बहुत बड़े चैम्पियन हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं, ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, और बड़े बड़े उसके अंदर इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, सब कुछ है कि अगर हमें प्रॉफ़िट होता है तो किसी को लॉस भी होता है, या किसी को लॉस होता है तो दूसरे को प्रॉफ़िट होता है। ये किसी और हम कौन हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। एक तो है यहाँ पर स्मार्ट मनी और दूसरी रिटेल ट्रेडर्स। देखिए ये वीडियो लंबी हो जाती है तो आप देख लीजिएगा कि अगर ये ख़त्म हो जाती है तो सेम जो वीडियो है ये हमारे चैनल पर भी है यूट्यूब के, और वहाँ जो है इसको देखा जा सकता है अगर जो देखना चाहे तो इसको समझाने के लिए कि ट्रेडिंग को आसान है, हमने कुछ वीडियोस बनाकर डाली और वो मुख्तलिफ़ वीडियोस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो है उनके एक एक पॉइंट को वाज़े किया जाए, क्योंकि अभी भी हमारे पास
काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन आते हैं कि हमने सीखना है, तो सर सिखाने के लिए तो वीडियो डाली है, तो इसका मतलब है कि अभी भी वो लेवल अचीव नहीं हुआ है कि आम आदमी उसे समझ सके। इसको मज़ीद आसान करने के लिए हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जो कि हम चैनल के ऊपर डालेंगे अपने यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर वीडियो लंबी डाली जा सकती है, ठीक है, ताकि हम एक कोई भी पॉइंट उठाएं तो उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर सकें। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो उस स्टाइल को, जो ट्रेडिंग के अंदर जो आसान है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि हम डिटेल से वीडियो देखें या ये छोटी छोटी वीडियो देखें। तो हमारे चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वो अगर ज्वाइन कर लें और हमारे पास एक इतनी तादाद हो जाए ताकि हम जो कुछ भी डिलीवर करें तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। सब्सक्राइब करने की बात हो रही है कि चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस सिलसिले को शुरू करें, या कमेंट्स करें इधर कि वाकई इसकी ज़रूरत है लोगों को या नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी सोच के बना रहे हैं वीडियो, वो डिपेंड करता है कि लोगों की ज़रूरत है भी कि नहीं। क्योंकि ये किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, माँ सिवाय इसके कि एजुकेट किया जाए लोगों को, एजुकेशन पर्पस के लिए वो तरीका बताया जाए कि ट्रेडिंग में लोगों को नुकसान ना हो। ठीक है, अब ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो स्मार्ट मनी है और रिटेल ट्रेडर्स है, इसके अंदर फ़ायदा किसका हो रहा होता है। अभी तो कहा ना कि एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। फ़ायदा इसके अंदर स्मार्ट मनी का ही होता है, ठीक है। क्यों कि ये मार्केट डिज़ाइन हुई हुई है लोगों की नफ्सियात के ऊपर, और उस नफ्सियात के अंदर जो फैक्टर्स उन्होंने कंसीडर किए हैं वो लालच, जिसको ग्रीड कहते हैं, फियर, खौफ, और ये मेन फैक्टर हैं दोनों। उसके बाद उन्होंने कुछ सर्टेन टर्म्स जो है इंट्रोड्यूस कराई हैं, यानी फियर के लिए और ग्रीड के लिए। तो सबसे पहला जुमला वो ये कहते हैं कि इन्वेस्ट द मनी विच वन कैन अफोर्ड टू लूज़, कि आप यहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट करें जो आदमी खोने की ताकत रखता है। मतलब $100 है, 1000 है, लाख है, जो भी है, यानी जो स्पेयर है उसके पास, वो ये समझता है कि ये अगर चला भी जाएगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी उसको वो नुकसान, उसके लिए नुकसान नहीं है। सेकेंडली, जब ट्रेडिंग में आ जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि भाई जो कुछ भी आपके पास अमाउंट है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये भी कर लेते हैं कि ट्रेडिंग भी 2 टाइप की बता रखी हैं, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फ्यूचर और स्पॉट में ही रहते हैं, और 90% सिखाने वाले वो स्पॉट ट्रेडिंग ही जानते हैं, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग में सब वक्त दिखाया जाता है कि कोई एसेट, कोई कमोडिटी, ये आज के बाद हो सकता है कुछ अरसे के अंदर 100 गुना बढ़ जाए। तो लोग जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं वो उस कॉइन को बाय कर लेते हैं, उसके बाद उसकी एक सर्टेन लिमिट आती है जिसके ऊपर वो पहुंचता है। यानी अगर उसके बारे में कहा गया कि वो 1 लाख का हो जाएगा और वो 10,000 पे जब पहुंचता है तो लोग कहते हैं कि यार ये तो 10,000 का हो गया और अब आगे इसमें 1 लाख का होना है। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस कराइए, होल्ड करें और बाय द डिप। ये हर आदमी जानता है, जो भी ट्रेडिंग कर रहा है उसने ये सबसे पहले सीखा है। सेकेंडली, जब वो ट्रेड में आता है तो उसको स्टॉप लॉस लगाना सिखाते हैं कि यार आप स्टॉप लॉस लगाया करें, ठीक है। स्पॉट के अंदर अगर कोई आदमी ट्रेडिंग कर रहा है और वो इस उसूल को फॉलो कर रहा है बाय द डिप, यानी 1 रुपये का ख़रीदा था, 1,000 का हो गया, तो वहाँ होल्ड करके बैठे हुए हैं उस कॉइन को और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये नीचे आएगा। अब आप ये बात समझें कि वो स्मार्ट मनी ये पढ़ा रही है कि भाई ये नीचे जाएगा तो फिर ख़रीद लेना, क्योंकि इसने इतने का हो जाना है, ठीक है। तो जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं वो इस इंतज़ार में 1,000 का जब होता है तो उसे वो नहीं बेचते। वो कहते हैं कि जब ये दोबारा नीचे आएगा तो उस वक़्त डिप में हम एक और ख़रीद लेंगे। 1 रुपये की चीज़ 1,000 की हो गई,
बेचा नहीं। अब क्या हुआ, डिप में आना। ये मार्केट ने डिप में आना होता है, एक सर्टेन हाई बनाने के बाद या सर्टेन लो बनाने के बाद उसने मूव करना होता है बैकवर्ड या फॉरवर्ड, जिसको कहते हैं रिट्रेसमेंट, कि उसने रिट्रेसमेंट लेनी होती है। समझ रहे हैं? तो जो रिट्रेसमेंट ले रहे हैं वो रिट्रेसमेंट के अंदर जो लोग उसको समझना चाह रहे हैं कि ये मैं रिट्रेसमेंट के अंदर ख़रीदने का जो बोल रहे हैं कि आप रिट्रेसमेंट में ख़रीदें, तो वो रिट्रेसमेंट लाने वाले कौन हैं? वो हैं जो कि $1000 पे जब वो चीज़ पहुंच गई तो उन्होंने उठा के सेल कर दिया। सब जितनों ने ख़रीदा था वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये डिप में आएगा और दोबारा हम ख़रीदेंगे। वो बेचकर निकल गई स्मार्ट मनी। अब क्या हुआ कि वो हो गया $200 का। क्यों? कि रिट्रेसमेंट लेवल जो है 68% भी है, 78% भी है, 50% भी है, 30.38 भी है फिबोनाची को अगर देखें तो यहाँ तक तो वो आता है। ठीक है, जब वो यहाँ तक आता है तो वो $1000 वाली चीज़ $200 की हो गई। अगर 80% उसने रिट्रेस किया तो 80% रिट्रेस किया तो इतने की रह जाएगी, $200 की रह जाएगी। ठीक है, अब नीचे से स्पॉट जो 1000 की हो गई थी दोबारा बाय द डिप के नाम पर $200 में और ख़रीद लेते हैं, तब उनके पास 2 हो जाते हैं कॉइन। 1000 तक गया, बेचा नहीं, होल्ड बाय द डिप। तो ये अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है? मेरा आपसे सवाल है। बेवकूफ़ी है। क्यों? कि अगर उस वक़्त $1000 का $1000 का सेल कर दिया होता और ये $200 जब इसकी प्राइस आई उस वक़्त ये ख़रीदते इस डिप को तो 5 ख़रीद सकते थे, यानी उनके पास कॉइन की तादाद 5 हो जाती। जो 1000 का बेचा है 200 का हो गया, 5 हो गए। लेकिन अगर वो होल्ड करके रखेंगे और डी वैल्यू होने के बाद कि $200 का वो डी वैल्यू हो गया, जेब से पैसे डालकर $200 का एक कॉइन और ख़रीदेंगे तो 2 हो जाएंगे। एक इनका वो होगा जो 1000 पे पड़ा हुआ है और एक इनका वो होगा जो कि 200 के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, 200 पे लिया तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? पहले लिया था $1 का तो वो 1000 का हो गया, $1 का लिया था वो 1000 का हो गया, और अब 201 उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, और उनके पास कॉइन कितने हुए? 2। अगर बेच चुके होते ऊपर, ठीक है, और फिर डिप में जाके ख़रीदते तो उसी $1 की इन्वेस्टमेंट में जो स्टार्टमेंट में की 5 कॉइन्स हो जाते। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर मैं आगे चलूँ ये समझाने के लिए कि ये किस तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, इनोसेंट अवाम को। ठीक है, और ये मुख्तलिफ मेंटर इन्फ्लुएंसर ये इसको प्रमोट करते हैं बाय द डिप। क्या कर रहे होते हैं? इंतज़ार करा रहे होते हैं, देखो अभी एक न्यूज़ आने वाली है, देखो अभी एक न्यूज़ आने वाली है। अब न्यूज़ का इंतज़ार करें। न्यूज़ देखें, न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है। न्यूज़ किसने बनानी होती है? उसी स्मार्ट मनी ने तो बनानी होती है। ये मार्केट एक पैटर्न पे चलती है, ये बात सबको पता है कि ये वेव फॉर्म में ऊपर ट्रेवल करती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, ये 5 वेव्स बनाती है इम्पल्सिव, और फिर 3 करेक्टिव वेव्स बनाती है। 1 2 3 चलो इधर ही लगाते हैं, क्लिक करना है, सही है। 4 और ये 5। ठीक है, वो असल में ऊपर हो गया था ना, इसलिए मुश्किल हो रही थी। अभी हम इसको जाके जगह बना लेते हैं। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर हम ये बात समझने वाली है कि मार्केट मूव करती है वेव फॉर्म के अंदर। लेकिन वेव फॉर्म के अंदर यहाँ करेंगे तो ये फर्स्ट वेव बनेगी, सेकंड,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वेव है। ठीक है, ये 5 वेव्स बना रही है। इस वेव को समझें। यहाँ इस जगह 0 थी तो 1 रुपए की चीज़ थी, 1 पे पहुंची तो 1000 की हो गई। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं सेल करूँगा तो उसने रिट्रेसमेंट ले ली। ये रिट्रेसमेंट लेवल जो है फर्स्ट वेव का, ये तकरीबन 0.78, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 0.8, 0.9, 99, 0.999, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक चीज़ दोबारा 1 रुपये की भी हो सकती है। ठीक है, और वो 1000 क्योंकि वैल्यू बना चुकी थी अपनी, तो उसका 80% निकालेंगे तो वो 200 रुपये की ले जाएगी। ठीक है, इस जगह हमको डिप में ख़रीदना चाहिए, यहाँ सेल करना चाहिए। ठीक है, फिर वेट करें। अब ये 200 रुपये की चीज़ थी, यहाँ पहुँच के 20,000 की हो गई थर्ड वेव के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास 5 कॉइन हो गए। अब 5 कॉइन 20,000 के हिसाब से $1,00,000 बन गया, और हमारी इन्वेस्टमेंट क्या थी, $1 की। जबकि यहाँ अगर होल्ड करते तो यह सिर्फ 2 ही बनते, क्योंकि एक हमारा डिवैल्यू होता और एक हम और ले लेते 200 रुपये में, तो 201 रुपये में जाकर ये हमारा बनता है इस जगह के ऊपर 20,000 का। ठीक है, इसकी वैल्यू बनती। इसी तरह से ये रिट्रेसमेंट लेगा फिर दोबारा जब एक पहुँचेगा, और ये 0.38 लेवल होती है इसकी रिट्रेसमेंट, और नीचे भी आ सकती है ये, लेकिन ये एक को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये इसको क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब है इस वक्त ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। तो अगर हम ये पैटर्न ढूंढ लें किस टाइम फ्रेम में ये बन रहा है, तो फिर हमारे पास इसको ट्रेड करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ हमने बाय किया, यहाँ जाके सेल किया। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक बाय और सेल करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक बाय और सेल करने में जो एंट्री की डिसीजन है कि यार हम इसको कब बाय करें और कब सेल करें, तो इस पैटर्न से ये बात समझ में आ जाती है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि बाय कब करें। उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं कि यार मूविंग एवरेजेस है, उसका क्रॉस ओवर है। ठीक है, फिर कोई कहता है इंडिकेटर्स हैं बहुत सारे, वो बताते हैं ये इंडिकेटर्स आएंगे, और फिर मज़ीद बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एंट्री के लिए बताई जाती हैं, लेकिन वो 100% नहीं होती, जिसके लिए स्टॉप लॉस लगवाना पड़ता है। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि वो एक्सचेंज की कमाई बढ़ाना चाह रहे हैं। एक्सचेंज की कमाई का एक ज़रिया फ़ीस है, उसके अलावा जो ज़राए हैं वो स्टॉप लॉस हंट करना, या जिसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और दूसरा है लिक्विडेट करना। तो स्टॉप लॉस हर आदमी को उसके दिमाग में ऐसे घुसेड़ दिया है कि अगर उसको कोई कहे कि आप बग़ैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करें तो वो सिखाने वाले को ही बेवकूफ़ समझने लग जाते। ठीक है, यानी वो इतना दिमाग में घुसा दिया है कि वो निकालना मुश्किल है। जबकि स्टॉप लॉस कहीं ज़रूरत हो तो वहाँ लगाया जाए। जब मेरा टाइम फ्रेम ही 1 मिनट और 15 मिनट का है, मिसाल के तौर पर 5 मिनट या 15 मिनट है, ठीक है, ये मूव कर रही है प्राइस, नीचे आ रही है ऊपर है। अच्छा, ये सेम चीज़ जो है अगर आप इसको ऐसे रिवर्स कर देंगे ना, ये तो ये डाउन ट्रेंड की हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले तो ट्रेंड एनालाइज करना है कि डायरेक्शन क्या है। वो कैसे एनालाइज करें, इसको मैं भी हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ठीक है। अब इस जगह पे अगर हम देख रहे हैं तो पहले तो बिगर टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम,
ये 1 मिनट का चार्ट है। हम जाते हैं अब इसके साथ, सबसे पहले मंथली के अंदर जाते हैं, ये देखते हैं कि भाई क्या ट्रेंड है। देखिए मंथली के अंदर ये यहाँ से मुसलसल ऊपर जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। BTC है, बिटकॉइन ऊपर जाया जा रहा है, ठीक है। जब इसने एक हाई बना लिया, तो अभी आपको मैंने समझाया कि जब एक टॉप बन जाएगा तो वो करेक्शन, वो अभी मैंने समझाया नहीं था, मैंने सिर्फ 5 वेव्स आपको बताई थी कि 5 इम्पल्सिव वेव्स, उसमें 5 वेव्स बनाता है, सारी इम्पल्सिव नहीं होती, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव, इस तरह उसमें 5 वेव्स के अंदर फर्स्ट वेव बनाई, सेकंड वेव करेक्शन है उसकी, फिर थर्ड वेव, फिर उसकी फोर्थ वेव करेक्शन है, फिर फोर्थ से फिफ्थ वेव बनाई उसने, तो उसके पास एक वेव बन गई, सही है, जो कि जिसके अंदर 5 वेव्स आएंगी। अब उसने ABC बनाना है, ये टॉप इसने बना लिया, यहाँ से उसने ABC बनाना है, ठीक है। यानी उसने करेक्शन लेनी है। ये करेक्शन कितने परसेंट होती है, ठीक है। अगर हम जनरली इसको देखें कि इस वक्त ये अगर इसने एक लो बनाया है और हम इसको ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन पे ले जाएं, और यहाँ से हम जो है सब टॉप के ऊपर, क्योंकि इसने करेक्शन बनानी है, रखें, और जो इसने एक लो बनाया है अभी इधर रखें, और उसके बाद हम इस वाले पे आ जाएं, ठीक है। मंथली के हिसाब से इसने ये बनाया, तो ये 100% इसका बनता है जाकर तकरीबन 52, सही है। यानी 52,000 का ये हो सकता है। अगर हम इसको जाके वीकली में जाके चेक करें, अब इसकी वेरिफिकेशन है कि कौन सा ये कर रहा है। जब वीकली में जाते हैं हम, तो हम कुछ इस तरह से देखते हैं, या इसने यहाँ से रिट्रेस किया है, ये हाई और ये वाला लो, तो उस हिसाब से देखें तो ये 100% वीकली के हिसाब से कहाँ बन रहा है, ये क्रॉस कर चुका है इस यहाँ के हिसाब से, ठीक है। अब इसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे जाकर एनालाइज करना होगा। मैं आपको एक सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये स्टेप लेना होता है। ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन ये बात समझाने के लिए कि इसने अब इस फेज़ में आना है कि करेक्शन करनी है। जब वो करेक्शन में आएगा तो फिर वही वाली बात कि ये 1,28,000 तक गया था बिटकॉइन, ठीक है, 26-27 जो भी आई बना हुआ है। अब ये होल्ड करके लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, और इसका वेट कर रहे हैं कि ये 60,000 का हो जाएगा या 50,000 का हो जाएगा या 27,000 फिर ख़रीदेंगे। तो जिन्होंने यहाँ ख़रीदा था इसको फर्स्ट करो 60,000 वैल्यू पे ख़रीदा हो और ये 1,20,000 का हो गया, उस वक़्त जिन्होंने सेल नहीं किया, मेरे ख़्याल में उन्होंने बेवकूफ़ी की, ठीक है। वो 1,20,000 का इसको सेल करते और फिर वेट करते, तो वो यहाँ आकर बाय पे उस 1,20,000 से 60,000 के कीमत के लिए वक्त दो ख़रीद लेते, ठीक है। ये तो हो गई स्पॉट ट्रेडिंग की बात, जिसके अंदर अब वो इंतज़ार ही करते रहेंगे कब ये डिप आएगी तो ख़रीदेंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादातर मेंटोर यही सिखा रहे हैं। इसके अलावा है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में इस जगह के ऊपर मैंने 1,20,000 का कैश कर लिया, उसके बाद इसको शॉर्ट सेलिंग पे डाल दिया, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग पे डाला, अब ये जितना नीचे जाएगा, जब तक नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा, बजाय इंतज़ार करने के कि यार मैं इंतज़ार करूँ कि जब ये नीचे आएगा तो मैं दोबारा ख़रीदूँ। ये फ़र्क है फ्यूचर ट्रेडिंग में और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। फैसला आपने करना है कि फ़ायदा किस में, नुकसान किस में। मुझे इसमें फ़ायदा नज़र आता है, ठीक है। अब जब आप इसको देखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि अब हम इसके साथ क्या करें। होल्ड करके बैठे रहें जब तक कि नीचे नहीं जाता, तो फिर हमें इस पैटर्न को ही देखना होगा जो अभी मैंने आपके सामने लाइनें ड्रॉ की थी, ये 5 लाइनें।
ये 5 वेव्स बन गई, ठीक है। यही वेव नीचे बनेंगी, ठीक है। अब इसने नीचे बनानी है तो हम नीचे बना लेते हैं, एक ऊपर ले जाते हैं, 0 ऊपर ले जाते हैं। अब ये इस तरह बनेगी, ठीक है। ये 5 वेव्स भी बन सकती हैं, ठीक है। और असल जो इसकी जो रिट्रेसमेंट की है वो ABC है, ठीक है। दूसरी ड्रॉ कर लेते हैं, सही है। असल जो है, वैसे तो ये कई पैटर्न्स बनाती है, सही है। ये करेक्टिव वेव्स हैं। यानी इसने अब ये बनानी है, जो इसने हाई बनाया है उसके साथ, ठीक है। ये चाल अगर हमें पता चल जाए तो फिर आगे स्टेप रह जाता है कि हम डेली अर्निंग कैसे करें इसके अंदर। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम पहले इसके डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाकर मूव चेक करें कि ये वीकली है, डेली पे आ जाए। डेली के अंदर ये इसकी एक कैंडल, डेली की एक कैंडल है, ठीक है। ये डेली की है, ये डेली की है, ये डेली की है, ठीक है। इसका लो और एक ये हाई अगर मैं चेक करता हूँ तो ये बनता है जाकर, ये हाई वैल्यू 92,600, 650 और 92,700, ये इसका एक हाई पॉइंट है और ये की लो पॉइंट है नीचे वाला। ये बड़ी कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो ये देखें जनाब, 89,450 के करीब है, ठीक है। तो 89,450 और ये हमने कितना निकाला था, 92,700 कह लें। इसको माइनस करें, क्या बनेगा, 450 को आप 500 कंसीडर कर लें तो 500 पॉइंट वो और 700 पॉइंट वो, ये 1200 पॉइंट इसका मूव है ऊपर से लेके नीचे तक। अगर हम इस वैल्यू को लीवरेज के साथ निकालें तो क्या होगा कि 100x फर्ज करो लीवरेज है, उसको जब 100x से डिवाइड करेंगे इस प्राइस को, ठीक है, तो वो बनेगा आपका, ये 94 है ना, 9,000 समथिंग बन जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। 200 से करेंगे ये 4,500 हो जाए। मकसद क्या है इसके बताने का कि 100x लीवरेज के ऊपर, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मेंटर्स, टीचर्स मना करते हैं कि आप इससे ट्रेडिंग ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि इससे जल्दी लिक्विडेट हो जाता। अच्छा, आपको इससे बचना है तो आप ऐसा करें, आइसोलेटेड मार्जिन यूज़ कर लें, जिसमें आपका सिर्फ वो सरमाया इफेक्ट होगा जो इसमें इन्वॉल्व है। ये भी आप सुनते जाएं मैं जो बता रहा हूँ आपको। एक तो सबसे बड़ी बात, उनको नुकसान ये होता है कि 100x के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है आदमी, उसका तो $1 लग रहा है या उसने $100 इन्वेस्ट किया है, एक्सचेंज को देना पड़ता है $10,000। तो किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, एक्सचेंज की। नहीं तो कहते हैं आप ऐसा करें, 5x 10x से ज़्यादा नहीं करें, लिक्विडेशन आपकी नज़दीक आ जाती है इससे 100x के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल सही कहा, नज़दीक आएगी, 1% चेंज होगा, $100 गया। इसी तरह से जब वो कहते हैं 5x और 10x पे आएँ
तो वो 5x 10x के हिसाब से दूर चली जाती है। 10 से डिवाइड करेंगे उसको तो 10,000 का चेंज आएगा। अभी तो 1,000 का चेंज हो रहा था। 92 को डिवाइड करेंगे तो 9,200 प्राइस चेंज में से 920 डॉलर चेंज होगा अगर प्राइस, यानी 92,000 से ये 93,000 समथिंग हो जाएगा तो वो लिक्विडेट हो जाएगा। अगर सेल की ट्रेड लिए, बाई की ट्रेड लिए तो वो $100 डबल हो जाएगा। ये सिंपल सी लॉजिक है। 5x और 10x के ऊपर इन्वेस्टर का सरमाया बढ़ जाता है, उसको सिर्फ 10x ही देना पड़ता है एक्सचेंज को, ठीक है। और फिर लिक्विडेशन प्राइस भी दूर हो जाएगी जब आप उसको डिवाइड करेंगे अपने लीवरेज से, जो कि आपने 10x कर दिया है तो वो 10,000 पे 9,200 पे चली जाएगी, जबकि पहले 920 पे आ रही थी 100x के ऊपर, ठीक है। ये जब तो उसका बहुत आसान सा तरीका है, जो भी आपको मैंने ये बताया है, हाई पॉइंट और लो पॉइंट ये बन रहे हैं 1,500 पॉइंट, 1,200 कह लें आप, 500 वो था और 700 वो था, 1,200 पॉइंट। कैलकुलेशन बता रही है सिर्फ 920 पॉइंट हमें चाहिए राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए। अब ये ट्रेंड डाउनवर्ड है, इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। और ये पीछे से आप देखेंगे इस वक्त ये नीचे आना शुरू हो गया। तो अगर हम कोशिश करें कि यार हम सिर्फ सेल की ट्रेड ही एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो यहाँ हमने अगर शॉर्ट सेलिंग की है तो अब ये आ चुका है 90,520 के ऊपर, और ये इसका हाई बन रहा था। देखिए ये दोबारा कर लेते हैं, ये इसका जो हाई है ये 92,720, तो यहाँ आ गया 700 कह लेंगे, ये 92,700 है, ठीक है। और ये लो किधर है, कितना है इसका, ये थर्ड कैंडल की बात कर रहा हूँ, 1 2 3, ये है 89,200। तो आप सीधा सीधा 89 रखें इसको कैलकुलेशन के लिए, और वो 92, 3,000 पॉइंट तो वो मूव कर चुका है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर हमने इसको शॉर्ट सेलिंग की होती इस जगह के ऊपर, इस कैंडल को और ट्रेंड को देखते हुए, तो 920 पे हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट होना था, ठीक है। अगर हमने $1,000 इन्वेस्ट कर दिया तो 920 पॉइंट हमारी डायरेक्शन में प्राइस चली गई तो हमारा $920 प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये 3,000 है तो 920 को डबल करें 1,800 और सब 3 गुना, यानी ये $3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा जिसने $1,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की वजह से कि आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी कि नीचे जा रही है। इसको मज़ीद बारीकी में जाएंगे तो उसका एक और तरीका है, ठीक है, कि हम किस तरीके से उसको कंट्रोल करें कि अगर ये वापस भी जाती है, आंख बंद करके हम ट्रेड ले लें और ये वापस भी जाती है तो हमें लिक्विडेट ना कर सके। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम इस स्ट्रैटेजी भी समझा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला कि भाई ट्रेड मार्केट वेव फॉर्म में जाती है, जब एक हाई बना ले तो नीचे आती है, हम उसको सेल कर दें, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी कि ये नीचे जाएगी तो हमें सेल की ट्रेड लेनी है, यही अगर ऊपर जा रही है थर्ड वेव के अंदर तो बाई की ट्रेड लेनी है, सिंपल इज़ दैट। उसका रिट्रेसमेंट लेवल उसने बता दिया है कि फर्स्ट वेव जब बनेगी तो 0.78 से नीचे नहीं जा सकती, तो किसी ने अगर स्टॉप लॉस लगाना भी है तो वो नीचे ज़ीरो के नीचे लगा ले, वहाँ नहीं आएगी अगर उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो। इसके ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए जो कि आप कुछ अरसे में गेन कर लेंगे। तो जिस दिन ये गेन कर लिया तो उस वक्त किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, बल्कि हाई और लो वैल्यू देखनी है, किस टाइम फ्रेम में वो हमारा $920 का प्रॉफिट पूरा हो रहा है, वो कैलकुलेशन करनी है। होप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब जो हम वीडियो बनाए एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि लोग कमेंट करें कि उनको कौन सा पॉइंट पहले स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ये मैं दोबारा बता दूं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये कोई आदमी नहीं सिखा रहा,
वो आपको मुश्किल मुश्किल चीज़ें सिखा रहे हैं जो बुक्स में लिखी हुई हैं। ये इतनी मुश्किल नहीं है मार्केट। इस मार्केट से एवरेज डेली की बुनियाद के ऊपर अगर एक जायज़ आमदनी करना चाहता है तो ये मार्केट उसको नुकसान नहीं दे सकती। अगर $100 से मैं 1000 बनाना चाहूँगा एक दिन में, तो शायद एक दफ़ा बन जाए, दूसरी दफ़ा में ज़ीरो भी हो जाए, कभी ना बने दोबारा, हर दफ़ा 100 ज़ीरो हो जाए। लेकिन $100 के ऊपर अगर मैं 20 से $30 महीने का टारगेट रख लूँ तो आराम से ट्रेड ली जा सकती है, ऐसी जिसके अंदर मार्केट अगर चली भी जाए रिवर्स के अंदर, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए कि नीचे ले ली, बाय करनी थी, तो भी लिक्विडेट नहीं होंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट 15 मिनट है। और वेव फॉर्म में ट्रैवल करने की वजह से हर टाइम फ्रेम के अंदर इसकी एक सर्टेन मूव है, कहीं $300 है, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000, इस तरह से मूव्स हैं। तो उससे बियॉन्ड जाएगी तो हम लिक्विडेट होंगे। चलो वो एक डिटेल के अंदर आप बाद में समझाया जा सकता है। फ़िलहाल मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो लोग इसको समझना चाहते हैं कमेंट करें कि इसके अंदर मज़ीद हम ऐसी वीडियोस बनाएं उनको, या इसमें वो टॉपिक बताएं कि इसमें से कौन सा पहले शुरू करें। ठीक है, वरना हम अपने लेवल पे जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है उसके तहत लोगों को एजुकेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।